पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुवर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज सुबह हम लोगों ने थोड़ा सा सुना नाम के आभास के बारे में। अभी जो समय है ये दूसरे याम का, उसमें हम थोड़ा नाम के बारे में सुने। भक्ति विनोद ठाकुर क्या क्या गंभीर बात बोलते हैं। हरे कृष्णा। असल में ये जो दूसरा याम कीर्तन है, इसमें साधु संग में रह के, साधु संग का मतलब सत्संग, सत्संग में रह के अनर्थों की निवृत्ति की तरफ बढ़ना। बिना सत्संग के कोई बोले मैं भजन कर सकता हूं, असंभव है, हो ही नहीं सकता। सत्संग में रह के हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे इतने कुसंस्कार होते हैं, सत्संग का प्रभाव धीरे 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 पड़ता है। उतनी मात्रा में हम सत्संग करते नहीं हैं जितना करना चाहिए। अतः सत्संग के बिना क्या होगा, अनर्थ जाएंगे नहीं। जब अनर्थ नहीं जाएंगे तो क्या होगा, पता है? अनर्थ निवृत्ति के बाद अगली स्टेप कौन सा है? अर्थ निवृत्ति हो जाए तो अगला स्टेप कौन सा है? अरे तो वो अगला स्टेप है भजन क्रिया। अनर्थ जाने के बाद भजन शुरू होता है। नहीं तो क्या होता है, जितना भजन करते हैं वो सारा अनर्थों में ही चला जाता है, संसार में ही चला जाता है, भगवान की तरफ तो जाता ही नहीं है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने हमको सावधान किया कि अनर्थ दूर जाएंगे कैसे? सत्संग में रह के। सत्संग में रह के हम हरि कथा श्रवण करेंगे, शास्त्र की बात सुनेंगे, तो धीरे 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 सब अनर्थ चले जाएंगे। किसको अनर्थ बोलते हैं, किसको है, क्या अनर्थ होता है? इसमें लिखते हैं, माया से मुक्त जो जीव है, यहां लिखा माया कवलित जीव। माया कवलित का मतलब माया से घिरा हुआ, माया से आवृत जो जीव है, अपने शुद्ध धर्म से विचलित होकर मिथ्या भोक्ता का अभिमान करते हैं तथा संसार में भ्रमण करते रहते हैं। इसका मतलब है कि जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो है भगवान का दास। बंदा जो है वो भगवान का दास है। इस बात को भूल जाता है वो कि मैं भगवान का दास हूं। उसका सारे का सारा आसक्ति, अटैचमेंट संसार में ही रहती है। ये मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, बंधु, सब इसमें ही रहता है। शरीर से जिनका संबंध है उनसे ही उसकी आसक्ति रहती है। इसके बारे में उसे ध्यान नहीं रहता कि मैं भगवान का तो दास हूं। अगर जिसका दास हूं तो उसकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। ये बात उसको याद नहीं होती। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जीव अनर्थग्रस्त रहे। अच्छा, क्या कौन कौन से अनर्थ होते हैं? सीधा सा अनर्थ का मतलब है जो चीज नहीं चाहिए उसको कलेक्ट करना, जो चीज की जरूरत नहीं है उसको इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं अनर्थों को लेना। कौन कौन से अनर्थ हैं? पहला अनर्थ है, सुनो ध्यान से, क्या अनर्थ है? पहला अनर्थ है स्वरूप का भ्रम। स्वरूप का भ्रम। दूसरा असत आशा तृष्णा। तीसरा हृदय की दुर्बलता। चौथा है
अपराध। ये 4 प्रकार के अनर्थ हैं। और कहते हैं अनर्थ का मतलब है प्रयोजनहीन वस्तु का संग्रह। जिसकी जरूरत नहीं है उसका संग्रह, उसको बोलते हैं अनर्थ। अच्छा, तो जीवन का प्रयोजन क्या है? जब मनुष्य जन्म मिला, जीवन मिला, सभी शास्त्र ये बोलते हैं जीवन का, जिंदगी का, जीव का, बंदे का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए उसको? तो उसका प्रयोजन है एकमात्र भगवान की सेवा। प्रयोजन है एकमात्र भगवान की सेवा। परंतु प्रयोजन को ना लेके, एकमात्र भगवान की सेवा को ना लेके वो संसार की नाना प्रकार की सेवा में व्यस्त रहता है। इसी को अनर्थ कहते हैं। पहला, ये स्वरूप भ्रम जो है, किसको बोलते हैं? स्वरूप भ्रम। यहां लिखा भक्तिविनोद ठाकुर, मैं तो सरल करके बोलता हूं, भक्तिविनोद ठाकुर की भाषा देखेंगे तो बोलते शुद्ध जीव चिद अनु। शुद्ध जीव चिद अनु का मतलब सिंपल भाषा में जो जीव, जो आत्मा है, सिंपल भाषा में जो आत्मा है अनु है। अनु का मतलब एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। किसका? उस विभु का, परमात्मा का एक अनु है और चिद है, शुद्ध जीव है, चिद अनु है। चिद अनु का मतलब चेतन है। माया चेतन नहीं है, माया की कोई वस्तु चेतन नहीं। टेबल है, टेबल चल के इधर उधर नहीं जा सकता है क्योंकि जड़ वस्तु है। जीव इससे बहुत सुपीरियर है, आत्मा, वो चल के भी जा सकती है, दूसरी जगह चल सकती है। अतः ये कहते हैं स्वरूपता जो है, वास्तव में जो आत्मा है परमात्मा का अंश होने के कारण ये उनका दास है। उनका, क्योंकि छोटा है, परमात्मा विभु है, ये भगवान का दास है। जिस प्रकार हम अपनी आंखों से, कानों से, मुंह से, हाथों से, सब हमारी जो प्राकृत इंद्रियां, प्राकृत इंद्रियां समझते हैं, ये जो हम आंख, मुंह, हाथ, सब आदि, ये जो हमारी प्राकृत इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम संसार का रूप देखते हैं। आंखों से नहीं, रस लेते हैं जीभा से, गंध लेते हैं नासिका से, स्पर्श लेते हैं त्वचा से। जिस प्रकार ग्रहण करते हैं उसी प्रकार क्या बोलो? त्वचा और हाथ में वो कर रहे थे। त्वचा, सारी त्वचा एक ही बात है। स्पर्श होने से किसको स्पर्श करेंगे? त्वचा को तो स्पर्श करते हैं। जिस प्रकार कहते हैं इन इंद्रियों से, ये जो बाहर की इंद्रियां हैं, इनसे हम संसार का रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जो आत्मा है, शुद्ध जीव जो है, उसी प्रकार आत्मा, शुद्ध जीव जो है, वो अपनी, उसकी भी चिन्मय इंद्रियां हैं। शुद्ध जीव की भी क्या है? समझते हैं आप इस बात को? शुद्ध जीव की चिन्मय इंद्रियां हैं। आत्मा जो है, जो छोटा सा जीव है, उसकी भी इंद्रियां, वो देख सकता है, खा सकता है, पी सकता है। उसको क्या चाहिए खाने पीने के लिए? जो शुद्ध जीव है आत्मा, उसको चाहिए अप्राकृत रस, भगवान का रस उसको चाहिए। मैं भगवान का नित्य दास हूं, ये भूल जाता है जीव और बद्ध अवस्था में संसार में भ्रमण करता रहता है। अतः उसे ये याद ही नहीं होता कि मैं कौन हूं, मैं तो भगवान का भजन करने के लिए आया था। ये बात याद नहीं होती। अपने बारे में भ्रमित रहना, इसको ही बोलते हैं स्वरूप भ्रम। अपने बारे में भ्रमित रहना। अच्छा, ये जो स्वरूप भ्रम है, ये भी आगे 4 तरह का है। तो स्वरूप भ्रम है, आगे 4 तरह का है। कैसे, कौन कौन सा है? देखिए, पहला है, इसमें ध्यान से याद रखेंगे तो अच्छा लगेगा, बाद में भजन में नींव दृढ़ होगी इसको सुनने से। पहला है, कौन सा भ्रम है? पहला है भ्रम तो समझते हैं, कंफ्यूजन है ना, क्लैरिटी नहीं है कोई, है ना। भ्रम का मतलब कोई क्लैरिटी नहीं, पता ही नहीं क्या है, ये भी ठीक हो, भी ठीक हो, भी ठीक हो, भी ठीक।
है ना, इसको बोलते हैं कंफ्यूजन, इसको बोलते हैं भ्रम। तो पहला जो भ्रम है हरजिंदर जी, अरे सोना नहीं पूछे, सोना नहीं, बिट्टू सबसे पीछे जाके बैठ गया, सोना नहीं। सोफे तो ऐसे ही नींद आ जाती है, सोफे पे बैठ के जाके, कुर्सी पे, कुर्सियां इतनी हैं यहां से ले लो। पहला जो भ्रम है उसको बोलते हैं परतत्व भ्रम। पहला जो भ्रम है कौन सा है? परतत्व भ्रम का मतलब सबका मालिक कौन है, इसी बारे में कंफ्यूजन। क्या भजन करेगा आगे, समझे? सबसे पहले जो कंफ्यूजन है उसको बोलते हैं परतत्व भ्रम। भगवत संबंधी ज्ञान ना होने के कारण यह भ्रम रहेगा। यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी बड़े हैं, कि राम जी बड़े हैं, कि शिव जी बड़े हैं। सबका कारण कौन है? हनुमान जी बड़े हैं, दुर्गा जी बड़े हैं, सूर्यदेव बड़े हैं। कौन है परतत्व, कौन है सबका कारण, कौन है, किन से सब है, ये डिसाइड नहीं कर पाते। बुद्धि जो है भ्रमित रहती है। भ्रमित बुद्धि से अनर्थ कैसे जाएगा? किस प्रकार निष्ठा से वो भगवान का भजन करेगा? ये डिसीजन नहीं ले पाते। ये डिसीजन कब ले पाएंगे? जब आके सत्संग करेंगे। सत्संग में शास्त्र की बात को, भागवत की बात को, गीता की बात को, पुराण की बात को सुनेंगे, तब पता चलेगा ओहो अच्छा हम तो गलती पे थे। इसका मतलब कोई बड़ा छोटा या किसी की निंदा करना नहीं है। भगवान 2 4 10 50 नहीं होते हैं, भगवान एक ही, सब उनका ही आगे के आगे अंश है, उनका ही प्रकाश है। अतः मूल तत्व के बारे में हमको जानना होगा कि पर तत्व कौन है। जितने अवतार हैं, जितने देवी देवता हैं, उनका भी कोई तो कारण है। जो उनका कारण है अलमाइटी भगवान जो है, मनुष्य क्या करता है? कभी ब्रह्मा जी को, कभी ऋषियों की, कभी और देवताओं की, कभी पीरों पैगंबरों की, इसमें घुसा रहता है। उसे यही नहीं पता चलता कि पर तत्व जो है, भगवान जो है, भगवान की उपासना कर लेने से ही सबकी उपासना हो जाती है। ये उसको कंफ्यूजन रहता है। अतः अगर उसका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, उसे पता लग जाए कि वास्तविक परतत्व कौन है, वास्तविक परतत्व क्या है, तब उसके मन में क्लैरिटी आ जाएगी। जब मन में क्लैरिटी आ जाएगी, फिर वो इधर उधर उसकी निष्ठा भटकेगी नहीं। इसलिए हम जिन्होंने ये संसार बनाया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, वो बोल रहे हैं रामादि मूर्तिषु काल नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमापुमान जो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोलते हैं राम, नरसिंह और वामन, जितने जितने वामन, ये परशुराम, कोई भगवान का अवेश अवतार है, कोई भगवान का आगे पूर्ण अवतार है, कोई भगवान का शक्ति अवेश अवतार है। राम अवतार भी पूर्ण अवतार ही है, परंतु लीला में उनका जो रस है वो मधुर रस नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। किसी में ताकत कम है ऐसा नहीं समझना, परंतु ताकत सब भगवतारों में है ऐसी नहीं बात। परंतु इनके होने पे भी नारायण का भी, राम जी का भी, नरसिंह का भी कोई तो मूल कारण है। जो मूल कारण है, जब ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन मूल कारण है, वो हम नहीं डिसाइड करेंगे कि हम बोल देंगे तो हो जाएगा। शास्त्र बोलेगा, शास्त्र बताएगा कि मूल कारण नंद नंदन कृष्ण कैसे। इसलिए जब पर तत्व के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी तो भजन में क्या होगा और निष्ठा आएगी। एक भ्रम हो गया, याद रखना, पूछूंगा मैं बाद में। स्वरूप भ्रम के अंतर्गत फर्स्ट है पर तत्व भ्रम, और दूसरा भ्रम है साध्य साधन भ्रम। दूसरा भ्रम है साध्य साधन भ्रम। इसका मतलब मैं पढ़ देता हूं भक्तिनाथ ठाकुर जी का, फिर इसको सरल करेंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान का प्रेम ही साध्य है। शास्त्र के अनुसार
क्या साध्य है? साध्य का मतलब क्या वस्तु हमको प्राप्त करनी है, क्या वस्तु हमको प्राप्त करनी है। अच्छा, यहां पर बहुत अच्छे अच्छे काम करके, पुण्य करके, छबीले लगा के, भंडारे लगा के, लोगों को पढ़ा के, वस्त्र दे के, अन्न दे के, पानी पिला के, दान दे के, नाना प्रकार के अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करके साध्य वस्तु क्या मिलेगा? पुण्य। ठीक है, पुण्य मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। पुण्य का फल क्या होगा? स्वर्ग। तो साध्य क्या हो गया? स्वर्ग। स्वर्ग हो गया ना साध्य। अच्छा ठीक है, अब इसके ऊपर चले जाओ। इसके ऊपर जो प्राप्ति, ठीक है भाई, ये तो स्वर्ग की प्राप्ति की जरूरत नहीं है, हम तो ये जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे अहि मुरारे। हम इससे छूट जाएं। ए आना संसार में, कैद में आना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार संसार में आके तंग होना। संसार में कोई भी व्यक्ति, जितनी सारे संसार की आबादी है, सारे संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आपको मिल सकता जो छाती पे हाथ रख के बोल दे मैं बहुत सुखी हूं। कोई नहीं बोल सकता। अगर वो बोल दे, शास्त्र की बात झूठी हो जाएगी। गीता में बोलते हैं भगवान तो दुखा ले। दुख का प्रकार अलग हो सकता है, किसी को कैसा दुख, किसी को कैसा, किसी को कैसा, किसी को। सुखी कोई नहीं है। सुखी केवल मात्र भगवान का भक्त है, जो हर समय भगवान की कृपा की बाट जोता है, हर समय भगवान को देखता है। अतः दूसरा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए तो क्या मिल जाएगा? मुक्ति, मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा, मुक्ति जब मिल जाएगी तब दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक, ये बात। तो साध्य क्या हो गया? मुक्ति। साध्य हो गया मोक्ष। तो जो हम करेंगे किसके लिए करेंगे? मोक्ष के लिए। पहले था पुण्य करेंगे स्वर्ग के लिए, परलोक के लिए। अपना बोलते ना परलोक सवार लो जी, परलोक सवार लो। क्या कर लो परलोक सवार के? स्वर्ग में चले जाओ। ये पहला साध्य। फिर मुक्ति। कहते ये जीव का साध्य है ही नहीं। एक कंफ्यूजन है ना हमें कि हमें मुक्ति चाहिए, कि हमें स्वर्ग चाहिए, कि हमें वो लोग चाहिए, कि हमें वो लोग चाहिए। नहीं, इसलिए कहते हैं इस विषय का हम ज्ञान नहीं है हमें। शास्त्रों के अनुसार जो भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रेम जो है वही साध्य है। क्या निर्णय हुआ है? निर्णय क्या हुआ? हमारा साध्य ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना निर्वाण, मोक्ष, ये नहीं है। अगर ये होता तो महाराज भरत जी ये इसके लिए प्रार्थना करते। उन जैसा व्यक्ति, भरत जी जैसा अनन्य भक्त, वो जब खड़े हुए जाके त्रिवेणी के किनारे में, प्रयागराज के किनारे में जब खड़े हुए, जब जा रहे थे चित्रकूट, तब उन्होंने हाथ जोड़े। त्रिवेणी के आगे में हाथ जोड़े और त्रिवेणी को प्रार्थना की, हे गंगा मैया, हे यमुना, हे सरस्वती, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का काम, क्षत्रिय का धर्म है देना। क्षत्रिय का धर्म है ऐसे करना, ऐसे करना नहीं। क्षत्रिय ऐसे नहीं कर सकता। उसको लेके सुख नहीं होगा, दे के सुख होगा। दे के, देने से उसको आनंद लगेगा। इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो। तो वो बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है क्या? देना। जब हमारा धर्म देना है तो आज मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। आज मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। देना धर्म है। आज मैं हाथ फैला रहा हूं आपके साथ, मांग रहा हूं आपसे, भिक्षा प्रार्थना कर रहा हूं, आप कृपा करें। क्या मैं मांग रहा हूं? धर्म ना अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान। मेरी जन्म जन्म में प्यार हो जाए भगवान से। मुझे ना अर्थ चाहिए, अर्थ का मतलब ये नाना प्रकार के संसार की संपदा, अर्थ का मतलब ये नहीं चाहिए मुझे, धन दौलत नहीं चाहिए। धर्म ना, पहले धर्म भी नहीं चाहिए, ये मैंने तो धर्म छोड़ दिया अपना।
न काम रुचि, मेरी कोई कामना नहीं, मुझे कोई कामना पूरी नहीं करनी, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, निर्वाण, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। अच्छा क्या चाहिए? जन्म जन्म में मेरा भगवान के चरणों में प्रेम। किसने बोला? भरत जी ने। इसका मतलब साध्य क्या हो गया? भगवान के चरणों में प्रेम, प्रेम हो गया। तो वहां पर त्रिवेणी जो वेणी है प्रकट हो गए हमारे सामने, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा भरत क्या बात बोले, तुम तो पहले से ही भक्त हो, तुम सदा भगवान के दास। इस प्रकार कहा। तो मनुष्य का साधन क्या, साध्य क्या हुआ है? साध्य डिसाइड हो गया भगवान के चरणों में प्रेम, भगवान के चरणों की सेवा। ये जब ये साध्य डिसाइड हुआ तभी तो हम उसके लिए बढ़ेंगे, तभी तो बढ़ेंगे। जब ये पता चल गया कि जो साध्य है हमारा ये नहीं है, ना पुण्य, ना स्वर्ग, ना मोक्ष और ना जय श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा वल्लभ जी, ना मोक्ष, हमारा साध्य क्या? भगवान के चरणों में प्रेम। तो हम जो रास्ते पे चलेंगे, कौन से रास्ते पे चलेंगे? जहां भगवान का प्रेम मिले। हम पुण्य वाले रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम स्वर्ग वाले रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, हम मोक्ष वाले रास्ते पे भी नहीं चले। कौन से रास्ते पे चलेंगे? जहां भगवान का प्रेम मिल जाए। अब डिसाइड हो गया, कंफ्यूजन नहीं रहा ना? कंफ्यूजन नहीं रहा। जब जिस रास्ते पे हम चलेंगे उस भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते को बोलते हैं भक्ति मार्ग। उस जो रास्ता है उसका नाम कर्म योग, ज्ञान योग, जप योग, ध्यान योग ये नहीं है। उस रास्ते का नाम है भक्ति योग। अतः जो साध्य है डिसाइड किया शास्त्रों ने, भगवान के चरणों में प्रेम, उसके लिए साधन केवल मात्र केवल मात्र केवल मात्र भगवान के चरणों में भक्ति ही है। भगवान के चरणों में भक्ति के बिना उस कृष्ण प्रेम को, उस भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और कोई तरीका नहीं। अच्छा, फिर कहते हैं जब हम ये कर्म ज्ञान और भक्ति में कर्म साधन है, बोलते हैं ना कर्म करो सब हो जाएगा, तो बोलते ना होगा नहीं। ज्ञान से, ज्ञान के बिना तो बोलते हैं, शंकराचार्य ने बोला ज्ञान के बिना कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। पर ज्ञान कौन सा ज्ञान? उनका शंकराचार्य की भी हम लगाएं अगर बात तो लगाना होगा। ज्ञान का मतलब मैं भगवान का दास हूं, ये ज्ञान है, इसको लगाना पड़ेगा। अतः ठीक अगर साध्य निर्णय ना हो तो जो साधन है वो भी कंफ्यूज्ड रहेगा। साध्य अगर निर्णय नहीं ठीक हुआ तो जो तरीका है वो भी कंफ्यूज्ड होगा। हम समझेंगे एक कर्म कर लिया वो भी ठीक ही है, वो कर्म कर लिया वो भी ठीक है, अस्पताल बना दिया वो भी ठीक है, पानी का प्याऊ लगा दिया वो भी ठीक ही है, भंडारा कर दिया वो भी ठीक ही है, किसी गरीब की शादी करा दी वो भी ठीक ही है, नहीं इसको पढ़ा दिया ये भी ठीक है, इसके पास मकान नहीं मकान ले दिया वो भी ठीक ही है, ये बीमार है इसका इलाज करा दिया ये भी ठीक है, नो डाउट ठीक है, परंतु हमारा साध्य ये नहीं है। मूल में गलती, हाँ मूल में गलती हो जाएगी। ये ठीक है हम करेंगे, इसको कैसे करेंगे? भगवान के संबंध से। ये बंदे भगवान के हैं इसलिए इनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि सेवा से हट जाना, परंतु इसको हम करेंगे, करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अतः फिर हम क्या करेंगे? है ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे, याद करेंगे, वो करेंगे, तब क्या हो जाएगा? इस जीवन से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब तक ब्रह्मा जी तब कर रहे थे महाराज, ओ और महाप्रभु बात कर रहे हैं राय रामानंद से। राय रामानंद तुम बताओ, मुझे बताओ, यही कंफ्यूजन था ना, यही कंफ्यूजन था कि साध्य क्या है, साधन क्या है। महाप्रभु ने यही पूछा, यही पूछा। पूछते 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 जब राय रामानंद ने बोला भगवान देखिए ये सब प्रकार के धर्म छोड़ने होंगे, सब प्रकार के धर्म छोड़ने होंगे। सर्वधर्मान, अमरीश दास जी
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बात बोल दिया महाप्रभु ने, हटा दो इसको। महाप्रभु का ये बाहर की बात है, यो बात आगे के आगे की बात बताओ। जब तक उन्होंने ये नहीं बात बोली, श्रीमद् भागवत का ब्रह्मा जी का ये श्लोक नहीं बोला, क्या बोला ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा ज्ञाने प्रयासे मुदपस्य नमंत एयु। ज्ञान की तरफ जो आपकी कोशिश है उसको उठा के बाहर में फेंक दो। क्या बोला ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, भगवान खड़े हैं सामने, उनको बोलते हैं ज्ञाने प्रयासे मुदपस्य नमंत एव जीवंति सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुभंगमनो भी यैर प्रायशो अजित जितो अप्यसी त्रैस्त्रिलोक्या। ये बात कहा उन्होंने ब्रह्मा जी ने कि भगवान जब तक जीव अपने ज्ञान को अर्जन करने की चेष्टा को दूर नहीं फेंकता, अच्छा फिर क्या करे वो? जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। वो जब तक कहा के सत्संग में नहीं बैठता है, सत्संग में नहीं बैठ के जब तक भगवान की कथा को नहीं सुनता, सब कुछ करे, कथा में नहीं बैठे, कीर्तन में नहीं बैठे, फल होगा जीरो। जीरो जीरो का मतलब जो संगली है आगे लोहे की संगली से बंधे हुए हैं, फिर सोने की संगली से बन जाएगी। बस इतना फर्क पड़ेगा अच्छे काम करने से, पुण्य करने से ये फर्क पड़ेगा। जंजीर लोहे की छोड़ के सोने की बन जाएगी, पिंड नहीं छूटेगा, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होगी। वो तभी होगी कब? कब? ब्रह्मा जी का वाक्य है, भगवान सामने में खड़े हैं, भगवान को सामने में खड़े देख ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। जब तक भगवान की कथा, भगवान की लीला, गुण, श्रवण, महिमा नहीं सुनेगा तब तक नहीं होगा। तब तक क्यों जी केशव महाराज? होगा नहीं, मृदंग बजाने से नहीं होगा, कीर्तन करने से भी नहीं होगा। ये जो होगा ना, इसका ये मतलब नहीं इसका फल नहीं है, जो होगा वो तुम्हारी पॉकेट में चला जाएगा सर। वाह जी, केशव कैसी मृदंग बजाता है, बड़ा बढ़िया लड़का है, छोटी उम्र से सीख लिया, हो गया, और नाना प्रकार की जो बातें हैं सब आ जाएंगी, पर भगवान की भक्ति नहीं आएगी महात्मा जी। वो तभी आएगी जब हम भगवान की कथा श्रवण करें। कथा सुन के पता चलेगा हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। तब उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने जीवंती सन्मुखताम भवदीय वार्ताम। फिर आगे कितनी छूट दी, फिर आगे बोलते हैं स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुभंग मनोभि। तुम जहां पर हो, जैसी तुम्हारी योग्यता है, तुम कच्ची क्लास में हो, पक्की में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, ऊपर हो, यूनिवर्सिटी में हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम गृहस्थी हो, तुम वानप्रस्थी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम कोई भी हो, जहां भी हो, जैसे भी तुम्हारा स्टेटस है उसी स्टेटस से शुरू कर दो। जहां स्टेटस है उसी स्टेटस से क्या करो? सत्संग शुरू कर दो, भगवान की कथा श्रवण करना शुरू कर दो। क्या होगा तब? फल क्या होगा? फल होगा कोई? भगवान की कथा सुनने से फल होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ भगवान फल होगा। यही प्रायशो अजित। आप जिसको कोई नहीं जीत सकता है, आपका नाम है अजित। आपको कोई जीत नहीं सकता है। जीत सकता है भगवान को कोई? भगवान से बड़ा है कोई? वही जीतेगा जो भगवान से बड़ा होगा। कोई नहीं जीत सकता आपको। प्रायशो अजित जितो अप्यसी। आप अजित, आपको कोई नहीं जीत सकता। वो जो कथा सुनने वाला व्यक्ति, आपका सत्संग, आपके महिमा सुनने वाला व्यक्ति, वो आपको जीत लेता है। देखो ब्रह्मा जी की बात, जीत लेता का मतलब भगवान उस पर अपनी कृपा कर देते हैं, अपने चरणों की सेवा को प्रदान कर देते हैं। एक अनर्थ स्वरूप भ्रम, उसके दो पार्ट हमने याद किए। एक परतत्व भ्रम, कंफ्यूजन,
पर तत्व कौन है? सेकंड, साधन, साध्य साधन भ्रम। साध्य क्या है, प्राप्ति क्या है, और उसके लिए रास्ता कौन सा है, इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी को सुनेंगे तो कंफ्यूजन भी, पहले तो यही पता नहीं था कंफ्यूजन क्या है, अभी ये पता चला तो कंफ्यूजन दूर कैसे होगा। इसके दो अभी और हैं, ये हम बाद में सुनेंगे। फिर दो कौन से और स्वरूप ब्राह्मण के हैं। समय हो गया, अभी हमारा तीसरे याम का कीर्तन होगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमा